सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम आज की जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बात करूंगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लैंडस्केप यूज फॉर ट्री श्रब्स एंड क्लिम्बस, यानी पेड़, लताएँ और झाड़ियों के बारे में मैं बात करूँगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेड़ क्या है। तो पेड़ हमारा होता है जो है एक लकड़ी वाला पौधा है। जाहिर सी बात है कि उसमें लकड़ी की ज़रूर होता है, जिसकी शाखाओं का विकास चारों तरफ फैलकर होता है। इसके मुख्य शाखा का व्यास जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है। 15 सेंटीमीटर से अधिक होता है, सॉरी कम नहीं होगा, इससे अधिक ही होगा। ओके, साथ ही साथ एवं निश्चित ऊंचाई प्राप्त करने के बाद शाखाओं का विकास होता है तथा सामान्यतः 4 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है। यह जो हमारा है 4 मीटर से अधिक, देखिए 4 मीटर से अधिक ऊंचाई तक यह बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं, अगला है वृक्षों की उपयोगिता। तो वृक्ष की उपयोगिता क्या है? वृक्ष हमें फल, छाया, क्या क्या देते हैं? देखिए फल देते हैं, ओके, छाया देते हैं, ईंधन देते हैं, लकड़ी देते हैं, इमारत देते हैं, इत्यादि हमें उपलब्ध करवाते हैं तथा वृक्षों से कोई आर्थिक उत्पाद जैसे गोंद व रबर भी प्राप्त होते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं, यह औषधीय दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृदा कटाव को रोकता है। क्या करता है? मृदा कटाव को रोकता भी है। इसके साथ ही साथ वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी बनाए रखता है और साथ ही साथ यह वातावरण में ऑक्सीजन भी बनाए रखता है, इसका मात्रा। ओके, ऑक्सीजन की मात्रा को भी बनाए रखता है और साथ ही साथ सॉइल जो इरोसन होता है, सॉइल इरोसन जो होता है, तो इसको भी क्या करता है? मेंटेन करता है। इसको भी क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके, यह ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, तो अगला हमारा जो है, वृक्षों की पत्तियों के सड़ने गलने से कार्बनिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त होते हैं, जिसमें मृदा उपजाऊ बनती है। जिससे क्या होता है? जो मृदा होती है हमारी उपजाऊ बन जाती है। ओके, अगला देखते हैं, वृक्षों को प्राचीन काल से सड़कों के किनारे लगाने की प्रथा चलती आ रही है। बिल्कुल, जो हमारे वृक्ष हैं, वृक्षों को प्राचीन काल से ही सड़कों के किनारे हम लगाते हैं और आजकल भी सड़कों के किनारे वृक्षों का रोपण बृहद पैमाने पर हो रहा है। बिल्कुल बात सही है कि देखिए आज देखा जाए तो जो वृक्ष है ना, वृक्ष ये हमारे सड़कों के किनारे ज़रूर ही पाए जाते हैं। आप अपने ही मतलब किसी हाईवे पर देख लीजिए तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखेंगे कि जो वृक्ष हैं हाईवे के बगल बगल में, साइड साइड, पूरे हमारे रोडवेज पर हमारे स्थित होते हैं, यानी रोड पर हमारे स्थित होते हैं। ओके, अगला है लताएँ। लताएँ किसे बोलते? लताएँ पौधे का ऐसा समूह होता है जिनमें तने पर विशेष प्रकार के अंग विकसित होते हैं, जो कि धूप तथा हवा की प्राप्ति के लिए सहारे पर चढ़ने में मदद करते हैं। क्या करते हैं कि देखिए क्या कहना क्या चाह रहा है, लताएँ जो हमारी होती है, लताएँ पौधे का ऐसा समूह होता है जिनमें तने पर विशेष प्रकार का अंग विकसित होता है, जो कि क्या करता है? धूप हवा की प्राप्ति के लिए सहारे पर चढ़ने में मदद करता है, यानी सहारे पर चढ़ने के लिए मदद करता है। ओके, अगला है, कुछ लताओं में सहारे पर चढ़ने के लिए इनमें ड्रेंडील होता है। क्या होता है? ड्रेंडील। एग्जाम्पल के लिए एंटीगोनल लेप्टोपस। ओके, कवर हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है, कुछ लताओं में चढ़ने के लिए इनमें उपस्थित कांटे सहायक होते हैं। बिल्कुल, इनमें कुछ लताएं ऐसे भी होते हैं जिनमें चढ़ने के लिए कांटे भी पाए जाते हैं। ओके, ये भी कवर हो जाता है कि इनमें कांटे भी स्थित होती है, लताओं में पाई जाती है। ड्रेंडिल और कांटे, ये दो चीज़ें हमारी होती हैं जिससे जो लताएं होती हैं वो किसी सहारे को पकड़ कर चढ़ती हैं। ओके, जैसे बोगेनविलिया प्रजाति। बोगेनविलिया क्या है? एक प्रकार से हमारा लताएं ही होती है। ओके, क्लिम्बस ही होते हैं। लताओं का उपयोग किस लिए करते हैं? तो अलंकृत लताएं उद्यान की सुंदरता बढ़ाती हैं तथा सुगंधित वातावरण प्रदान करती है। ये क्या करती है? सुगंधित वातावरण को भी प्रदान करती है, ये ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम निर्माण जैसे मेहराब, जाफरी, परगोला, टॉपियरी आदि को प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करने के लिए इन बनावटों पर लताओं का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला देखते हैं, झाड़ियाँ।
तो झाड़ियाँ में बात करूँ तो स्रब्स जो होते हैं हमारे काष्ठीय, अर्धकाष्ठीय तथा बहुवर्षीय शाखीय पौधे होते हैं झाड़ियाँ, जो 50 सेंटीमीटर से 4 मीटर तक क्या करते हैं, जो 50 सेंटीमीटर से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते रहते हैं, इन्हें ही झाड़ियाँ बोलते हैं। इसमें पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, जो हमारे जो झाड़ियाँ होती हैं वो काष्ठीय और अर्धकाष्ठीय होते हैं। काष्ठीय का मतलब क्या है कि जो तने होती हैं, तने का कठोरपन वही काष्ठीय बोलते हैं उसी को। वह कठोर भी होता है, अत्यधिक कठोर भी होता है और मध्यम कठोर भी होता है। और ये जो होती है बहुवर्षीय होती है, 1-2 वर्ष की नहीं, ये अपना जीवन 1-2 से अधिक वर्ष तक अपना जीवन निर्वाह करती है। ओके, जीवन चलाती रहती है, यानी इनका जो जीवन होता है 2, 5, 6, 7 साल तक होता है। कुछ बहुवर्षीय ऐसे भी होते हैं जो लगभग 5 से 6 साल के साथ साथ वो लगभग 20 से 25 साल तक रहते हैं। तो वो सब हमारे बीड़ में भी हमारे आती हैं। अगला देखते हैं, झाड़ियाँ किसी भी उद्यान की बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है, जो अपने सुंदर पुष्पों तथा सुगंध से मनमोहक लेती है। बिल्कुल, देखिए झाड़ियाँ जो हमारे जितने भी अभी आप मैं ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के मैं पढ़ाऊँगा, तो बहुत सारी झाड़ियाँ ही हैं, जैसे गेंदा हो गया, ये भी हमारे झाड़ियों के में आती हैं। किस में आती है? झाड़ियों के अंतर्गत आती है। गुलाब हो गया, ये भी हमारी एक झाड़ियाँ ही है। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो सब झाड़ियों के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे तुलसी हो गई, ये भी हमारी तुलसी भी क्या हो गया? झाड़ी ही है। तो लिख देता हूँ आपको तुलसी। ओके, 1 मिनट, आपको कहाँ लिखूँ? जस्ट ए वेट, मैं आपको इधर लिख दे रहा हूँ। हाँ, खाली है तो इधर मैं आपको लिखूँगा तुलसी, गुलाब, गेंदा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? झाड़ियों का एक प्रकार है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टम, यानी झाड़ियों के प्रकार। तो पुष्पीय झाड़ियाँ शोभानयन पत्तियों वाली, पुष्पीय एवं शोभाकारी पत्तियों वाली। इसके बाद चौथा है हमारे सुगंधित पुष्पों वाली। तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है क्या आता है? हमारा आता है पुष्पीय झाड़ियाँ। तो ऐसी झाड़ियाँ जो पुष्पों के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है, जो विशेषकर पुष्प के लिए प्रसिद्ध होती हैं, उन्हें हम पुष्पीय झाड़ियाँ बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा गुड़हल हो गया। ओके, अगला हमारा है शोभामयन पत्तियों वाली। तो कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती है जिनकी पत्तियाँ शोभा का काम करती है, यानी सुंदरता के कारण उनकी जो पत्तियाँ होती है बहुत सुंदर होती है, इसीलिए वो जानी जाती है, जैसे ओडियम वेरीगेटा। ओके, अगला आता है पुष्पीय एवं शोभाकारी पत्तियों वाली, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी झाड़ियाँ जो सुंदर पुष्पों तथा आकर्षक पत्तियों के लिए उगाई जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए बेगेनिलिया कवर हो जाता है। अगला देखते हैं सुगंधित पुष्पों वाली। तो सुगंधित पुष्पों वाली में देखा जाए तो इस प्रकार की जो झाड़ियाँ होती है वो उनका जो पुष्प होता है वो सुगंधित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें आती है क्या आती है? चमेली, बेला, दिन का राजा और रात की रानी, ये सब आती हैं। उद्देश्य क्या है? तो ये अपने आसपास के वातावरण की सुंदरता को बढ़ाती हैं। ये उद्यान में चहर दिवाली का स्थान लेते हैं तथा उद्यान को सजीवता प्रदान करती है। उद्यान में ऐसे स्थल जैसे खाद के गड्ढे, कूड़े के ढेर आदि को छुपाने के लिए झाड़ियों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, यदि गड्ढा कोई है तो उसको भी छुपाने के लिए यदि हम नहीं चाह रहे कि उस गड्ढे को हम तो पुनः उसको हम बराबर करें, तो ऐसे में हम किसका यूज़ करते हैं? झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कूड़ों के ढेर को भी हम छुपाने के लिए हम लताओं का इस्तेमाल करते हैं, झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला वीडियो रहेगा रोज के ऊपर।